नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। और मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय पर रखा जाएगा मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। आज सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक कार्यकर्ता जो है वो श्रद्धांजलि देंगे। एआईसीसी मुख्यालय से अंतिम यात्रा होगी। सुबह 9:30 बजे ये यात्रा निकलेगी। बता दें कि निगम बोध घाट पर 11:45 पर अंतिम संस्कार होगा। तो निगम बोध घाट पर 11:45 पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एआईसीसी मुख्यालय से अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे निकलेगी। निगम बोध घाट पर 11:45 पर अंतिम संस्कार होगा। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री 92 साल की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है। कल तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा देखिए वहां पर पहुंचे हुए थे। देखिए, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आज किया जाएगा। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को शुक्रवार को नई दिल्ली में उनके निवास स्थल पर रखा गया। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं और लखनऊ से सहयोगी मजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, आपका रुख करेंगे। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या कुछ और अधिक जानकारी? जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए आपसे थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस पार्टी कार्यालय लेकर आया जाएगा मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को। 8 बजे का वक्त है जब उनके आवास से पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय आएगा और उसके बाद 8:30 से 9:30 के बीच जो आम जनता है, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मनमोहन सिंह के चाहने वाले हैं, वो अंतिम दर्शन करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय आएंगे। और उसके बाद 11:45 का वक्त तय किया गया है जब निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का होगा। कल आपने तस्वीरें देखी कि उनके आवास पर ही पार्थिव शरीर को रखा गया था और जो वीवीआईपीज है वो लगातार वहां पर पहुंच रहे थे। श्रद्धांजलि उन्हें दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा या कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता कल मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे, वहां पर श्रद्धांजलि दिया गया। और आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आम जनता हैं, वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। थोड़ी देर बाद ही उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय आएगा, वहीं पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम यात्रा के लिए मनमोहन सिंह निकलेंगे और निगम बोध घाट पर 11:45 का वक्त तय किया गया है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार मनमोहन सिंह का आज होगा। और बिल्कुल सहयोगी हमारे मजहर लगातार बने हुए हैं। मजहर, देखिए कांग्रेस की तरफ से उनके स्मारक बनाने की लगातार मांग की जा रही है। बिल्कुल, देखिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज दिल्ली के सुबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले सुबह 8:30 बजे उनका जो पार्थिव शरीर है वो कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा और 1 घंटे तक जो जनता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो उनके दर्शन कर सकेंगे और 9:30 पर उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार होगा। साफ तौर पर जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, उसके अलावा
जो प्रदेश भर के दिग्गज नेता थे वो उनकी स्मारक की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जो स्मारक है उनको मंजूरी दे दी गई है और ये जानकारी उनके परिवार वालों को दी गई है कि अब उनका जो स्मारक है उसको भी बनाया जाएगा। तो साफ तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया था, जिसके बाद आज उनकी अंतिम विदाई है और 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी स्वाति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखिए, मनमोहन सिंह को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। इस दौरान कौन कौन दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ही मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लेकर आया जाएगा। तो वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और जो अलग अलग प्रदेशों के भी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्षों की बात करें हम या प्रभारी की बात करते हैं, तो ये तमाम नेता कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद रहेंगे, क्योंकि देश ने तो एक दिग्गज नेता को खोया है। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के आपने एक्स पोस्ट को देखा होगा, जब मनमोहन सिंह का निधन हुआ था उस दौरान उन्होंने एक्स पर लिखा था कि राहुल गांधी ने लिखा था कि गुरु को उन्होंने खोया है। तो ऐसे में तमाम नेता जो है आज कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद रहेंगे और अंतिम यात्रा में भी तमाम कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो भी शामिल रहेंगे बताया जा रहा है। और अंतिम यात्रा 9:30 बजे के बाद कांग्रेस मुख्यालय से निकलेगा और निगम बोध घाट पर पहुंचेगा। वहीं पर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जाएगी। तो तैयारियां सब कर ली गई है और अब कांग्रेस मुख्यालय में भी पूरी तैयारी है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं, तमाम नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और जो अंतिम दर्शन है वो आम जनता भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर कर पाएंगे। ये तैयारी कांग्रेस पार्टी में मुख्यालय में की गई है और थोड़ी देर बाद ही मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जो है वो उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लेकर आया जाएगा और वहीं पर 8:30 से 9:30 के बीच में जो आम जनता है, जो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में, जैसे ही निधन की खबर आई थी अलग अलग प्रदेशों से, दिल्ली से भी, क्योंकि दिल्ली से भी मनमोहन सिंह ने एक बार चुनावी मैदान में उतरे थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन जो चाहने वाले हैं मनमोहन सिंह के वो दिल्ली से भी पहुंचेंगे अलग अलग हिस्सों से और उत्तर प्रदेश के भी जो उत्तर प्रदेश से भी तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे, नेता हैं वो भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे और थोड़ी देर बाद ही उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लेकर आया जाएगा। मजहर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मजहर, देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने स्मारक बनाने की लगातार मांग की है डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर। तो ये जो जगह मांगी गई है, कहाँ मांगी गई है? जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है उनकी स्मारक को बनाया जाए। उसके बाद लगातार जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो सरकार से मांग कर रहे थे। अब उनकी इस मांग को स्वीकार कर दिया गया और साफ तौर पर उनकी जहां पर अंतिम संस्कार होगा दिल्ली में, वहीं पर उनकी स्मारक बनाने की मांग की गई है और आज उनकी अंतिम विदाई है और साफ तौर पर प्रदेश भर के जो तमाम नेता हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं सुबह 8:30 बजे से दर्शन करने के लिए लोग कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेंगे और 9:30 बजे जो उनकी अंतिम यात्रा है वो कांग्रेस मुख्यालय से निकलेगी और 11:45 पर उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा जब से उनकी डेथ हुई है उसके बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता थे वो उनकी स्मारक बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जो ये मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया और साफ तौर पर उनको स्मारक बनाने के लिए जगह दी जाएगी, ये सरकार के द्वारा कहा गया है। जी ठीक है, बने रहिएगा आप हम दोनों हमारे साथ। तो देखिए, जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा और लगातार स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखिए, जिस तरीके से देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए अपना योगदान दिया उसको हर कोई याद कर रहा है, चाहे वो तमाम तरह की उनके कार्यकाल के दौरान योजनाएं चलाई गई हों, मनरेगा योजना, मिड डे मील, तमाम ऐसे काम हैं जिसे देश हमेशा याद रखेगा।
जी बिल्कुल। जब वो प्रधानमंत्री देश के बने 2014 तक मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए, चाहे प्रोफेशनल लाइफ को भी आप देखिए, तो आज जो कई लोग अलग अलग शहरों में पहुंचे हैं वो भी मनमोहन सिंह की ही देन है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने कार्यकाल में फैसला लिया, और महत्वपूर्ण फैसला मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लिया गया है, उदारीकरण का फैसला लिया गया, जो सबसे बड़ा फैसला माना जाता है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लिया गया। और कई पदों पर मनमोहन सिंह रहे हैं। तो एक शुरुआती अगर जर्नी को हम देखते हैं मनमोहन सिंह के, तो शुरुआती दिनों को देखिए और आप अंतिम दिनों को देखिए, तो कहां से कहां तक मनमोहन सिंह पहुंचे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बात करें तो 2 बार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला है, और इसके साथ ही वित्त मंत्री भी जो है वो मनमोहन सिंह रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब मनमोहन सिंह जो है वो नेता विपक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया था, आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी काम किया था, और देश को जो मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया वो भी मनमोहन सिंह ने किया है। क्योंकि जब उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी और बहुत मुश्किल दौर पर देश था, तब मनमोहन सिंह वो नेता थे जिन्होंने देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। और आधार कार्ड की बात करते हैं तो आधार कार्ड को पहचान दिलाने की बात करें तो मनमोहन सिंह का फैसला था। तो कई ऐसे फैसले जो मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए, और आज मनमोहन सिंह हम सब के बीच में नहीं है। देश ने एक दिग्गज नेता को खोया है, और इसका जो मायूसी है वो तमाम देशवासियों में देखने को मिल रहा है। जैसे ही निधन की खबर आई वैसे ही आपने देखा कि एम्स अस्पताल के बाहर जो कार्यकर्ता थे, जो आम जनता, वो वहां पर पहुंचने शुरू हो गए थे, और लगातार उन पर सवाल भी उठा है मौन को लेकर कि वो चुप रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उनसे कई बार सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो काम से जवाब देते हैं, और चुप रहकर भी जिस तरह से मनमोहन सिंह ने काम किया वो मिसाल है। और आज अंतिम यात्रा पर मनमोहन सिंह थोड़ी देर बाद निकलेंगे। उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया, और कल जो तमाम नेता थे वो पहुंच रहे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। राष्ट्रपति की बात हो या उपराष्ट्रपति की बात हो, प्रधानमंत्री की बात हो, तमाम दिग्गज नेता कल पहुंचे थे। और आज थोड़ी देर बाद अंतिम यात्रा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह निकलेंगे। पार्थिव शरीर उनके आवास से थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त पहुंचेगा, और वहीं पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय मनमोहन सिंह कई बार पहुंचते थे, उनकी यादें कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचेंगे, और तैयारी पूरी कांग्रेस मुख्यालय में पहले से ही की गई है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है, कल आपने देखा जैसे ही जानकारी आई कि निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा, वैसे ही जो है वो सवाल भी उठाए गए कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो कैसे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष ने खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से फोन पर बातचीत की, और स्मारक को लेकर भी लगातार बातचीत चल रही है। ये भी जानकारी आ रही है कि केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, सूत्रों के हवाले से अब ये खबर है। लेकिन निगम बोध घाट को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने सवाल उठाया है। उनका अंतिम संस्कार जो गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी आई कि 11:45 पर किया जाएगा, लेकिन अंतिम दर्शन अब से थोड़ी देर बाद ही शुरू हो जाएगा कांग्रेस मुख्यालय में, और उसके बाद अंतिम यात्रा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह निकलेंगे, और 11:15 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मजहर लगातार बने हुए हैं। मजहर देखिए, अंतिम विदाई आज दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा, और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि देखिए मनमोहन सिंह के 2 बेटे हैं और 1 बेटियां हैं, तो उन्हें उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा, उनके मुखागिन उन्हें कौन देगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई है और 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो साफ तौर पर जो उनके बेटे हैं उनके ही द्वारा मुख्य अग्नि दी जाएगी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के जो बच्चे हैं उन्हीं के द्वारा अंतिम संस्कार को किया जाएगा। आज उनका सुबह 8:30 बजे पार्थिव शरीर जो है कांग्रेस मुख्यालय जाएगा, और उसके बाद लोग दर्शन करेंगे। साथ ही साथ जो उनके जो रिश्तेदार हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वह तमाम जो लोग हैं वो
तो उनके अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद 9:30 बजे से उनकी अंतिम यात्रा को शुरू किया जाएगा और कहीं ना कहीं दिल्ली में उनका 11:45 पर अंतिम संस्कार होगा। तो साफ तौर पर जो उनके बेटे हैं उनके द्वारा ही अंतिम संस्कार किया जाना है और निश्चित तौर पर जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वो एक बहुत बड़े देश के नेता थे, कम शब्दों में ज़्यादा सटीक बोलने वाले वो नेता थे और उनकी जो एक छवि थी वो देश में एक अलग छवि थी। तो साफ तौर पर उनका देहांत हो गया और आज कहीं ना कहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। निश्चित तौर पर देश के बहुत बड़े नेता थे, 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे और कई ऐसे बड़े फैसले थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने लिया और कहीं ना कहीं उनका जाना देश के लिए एक दुखद संदेश है। तो साफ तौर पर आज उनका अंतिम संस्कार होगा और 11:45 पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जी क्या स्वाति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी और द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए अभी ये जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अंतिम संस्कार जहां पर मनमोहन सिंह का होगा वहां पर, और राष्ट्रपति भी पहुंच सकती है। ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है, थोड़ा देखना होगा, इंतजार करना होगा, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुंचेंगे वहां पर निगम बोध घाट पर जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि 11:15 बजे का वक्त तय किया गया है जहां पर अंतिम संस्कार होगा, राजकीय सम्मान के साथ होगा। और वही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे। कल भी आपने देखा कि श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे थे, वहां पर श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। फिर राष्ट्रपति भी पहुंची वहां पर, उपराष्ट्रपति भी पहुंची और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेता वहां पर पहुंचे, श्रद्धांजलि दिया गया। चूंकि सबसे पहले अभी पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लेकर आया जाएगा, वहां पर रखा जाएगा और उसके बाद जब अंतिम यात्रा में मनमोहन सिंह निकलेंगे और निगम बोध घाट पहुंचेंगे, वहीं पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और अंतिम यात्रा में जो है वो बड़ी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे, जो नेता तमाम है वो मौजूद रहेंगे। और थोड़ी देर बाद ही, किसी भी वक्त अगर हम कहें, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय से जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक 8 बजे का वक्त था जब उनका पार्थिव शरीर, 8 बजे का वक्त है, माफ कीजिएगा, पार्थिव शरीर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय लेकर आया जाएगा और वहीं पर 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में रखा जाएगा। चूंकि जिस तरह से अगर हम ठीक है स्वाति और मसर, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।